गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। देखिए बेटा, आज हम क्लास 7th में चैप्टर 6 जो कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज कुछ 6.1, 6.2, 6.3 शायद से हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका वीडियो नंबर 47 करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.4 में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ आएंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज रिलेशंस अमंग द मेजर्स ऑफ साइड्स एट द ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल होते हैं उसकी तीनों साइड्स के क्या रिलेशन होते हैं मेज़रमेंट वाइज। ठीक है, देखिए, सम मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसका मेजर साइड रिलेशन ये होता है कि जो एक ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल में हमेशा जो दो लाइंस होंगी उनका सम थर्ड लाइन से हमेशा बड़ा होगा, तभी वो ट्राइंगल होगा, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं होगा। क्लियर? इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए, अगर एक ट्राइंगल XYZ है जहाँ पर X5, Y4, Z6 है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक ट्राइंगल बन पाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों को जब आप सम करेंगे 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। यानी x + y जब आप करेंगे तो इनका सम तीसरी लाइन से ज़्यादा है, यानी 6 से ज़्यादा है 9, तो यस है ना। और यहाँ देखिए, जब आप नीचे की दोनों को जोड़ के देखिए 4 और 6 कितने हो गए, 10। ये 5 से ज़्यादा है, होना चाहिए। और अगर आप इन दोनों का देखें 5 और 6 11 होता है, जो 4 से ज़्यादा है। यानी कि कोई भी दो लाइन उठा के उनका सम करेंगे आप तो वो तीसरी लाइन से ज़्यादा होगा, यानी कि ये ट्राइंगल आराम से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इन्हें इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो आपने x + y किया उसका वैल्यू ज़्यादा है z से, यानी कि 9 ज़्यादा है 6 से, है ना। इसी तरीके से अगला एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया 6.5, 4.5 और 3 का। तो पहले तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 6.5 और 4.5 कितना आया, 11, जो कि 3 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा है, और फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों का एडिशन भी इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप PQR, देखिए सबसे पहले आप यहाँ इन दोनों को 5 और 6 को ऐड कीजिए, 11 आया। ये 5 और 6 का सम जो है वो तीसरी लाइन से बड़ा होना चाहिए, जबकि हमारे पास तो तीसरी लाइन ज़्यादा बड़ी आ रही है 12, जबकि इन दोनों का एडिशन 11 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ नो, यानी कि यहाँ पर आप ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये रूल है कि दो कोई भी लाइन आप सम करेंगे तो तीसरी लाइन से वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर एक और इसका प्रॉपर्टी की डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि जब आप अंतर निकालेंगे उनके बारे में है कि जब आप कोई भी भुजा लेकर उसका अंतर निकालेंगे तो किस तरह से होना चाहिए। यहाँ अंतर निकालने की प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि कभी भी आप कोई अंतर निकालें, हमेशा एक साइड इनमें सबसे बड़ी होगी, बाकी दो छोटी रहेंगी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज का होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम। उसके बाद आती है पाइथागोरस थ्योरम, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ आपको ये देखना है ध्यान से कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये आप यहाँ पर याद रखिए, ये एक तरीके से फॉर्मूला है और फॉर्मूला लेकर आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, तीन ऐसे नंबर्स जिनमें दो नंबर्स का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर, दो नंबर का सम स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो, जो हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9
और 4 का स्क्वायर 16 और इन दोनों का सम जो है वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के बराबर आएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है आप वो देख सकते हैं, फाइंड द अननोन एक्स। एक्स बताइए कितनी है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस, ठीक है। और नीचे वाला हमेशा बेस और ये हाइट। तो हमारी जो फॉर्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस तो आपका x है तो आपने x का स्क्वायर कर दिया, बेस आपके लिए कितना है 7 है तो आपने 7 का स्क्वायर कर दिया, और परपेंडिकुलर यानी हाइट 24 है 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आया 576, 7 का स्क्वायर आया 49, एक्स स्क्वायर कितना आया, इन दोनों को ऐड कीजिए 625। अब एक्स स्क्वायर तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज कर रहे हैं CW में। आप ये जो रूल्स हैं वो नोट कर लीजिए, फॉर्मूले नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल कर लीजिए। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।